हे हाय एवरीवन, होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस के ऊपर कि इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट आज की डेट में इंडिया में इतना बड़ा बन चुका है थैंक्स टू द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ IRDAI। तो IRDAI कैसे बना? पहले IRDAI का नाम IRDA होता था। क्या हुआ कि उसका नाम IRDAI हो चुका? इंश्योरेंस कितना पुराना है इंडिया के अंदर, कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं और कैसे कैसे इन सारे इंश्योरेंसेस की एवोल्यूशन हुई इंडिया के अंदर, उसके ऊपर हम करेंगे चर्चा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए IRDAI का जो ग्रेड ए का AM का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी हमारे पास पेपर 3 इंश्योरेंस के अंदर टॉपिक आता है एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। जहाँ पर हम हिस्ट्री की बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ब्रीफ मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है, तो वो भी इंश्योरेंस के ऊपर बात करती है। किसके अंदर? वो बात करती है शेड्यूल 7 के अंदर। शेड्यूल 7 के अंदर यूनियन लिस्ट के तहत इंश्योरेंस की बात होती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर आप इन चीज़ों के बारे में मेंशन कर सकते हैं। आपका जो है आंसर वो थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है और बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है, राइट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्योरेंस की चर्चा होती है, इंश्योरेंस की बात होती है। इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंश्योरेंस को अगर हम मेजरली बांटना चाहें तो 2 प्रकार में बांट सकते हैं। Insurance can majorly be broken into 2 parts. One is the life insurance, the other one is the non-life insurance. One is life, the other one is non-life. Non-life is nothing but the general insurance. जो हम वर्ड ज़्यादा प्रचलित है जनरल इंश्योरेंस, दैट इज़ नथिंग बट द नॉन लाइफ इंश्योरेंस। एंड अगेन नॉन लाइफ इंश्योरेंस बहुत प्रकार के होते हैं, वो हम सबको पता है, जैसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया और भी बहुत सारे इंश्योरेंसेस। तो मेजर ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर 2 प्रकार के इंश्योरेंसेस, वन इज़ द लाइफ, द अदर वन इज़ द नॉन लाइफ और द जनरल इंश्योरेंस, राइट। तो अगर हम बात करते हैं, पहले हम एवोल्यूशन की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे रिगार्डिंग द लाइफ इंश्योरेंस। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल फैंटास्टिक सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि IRDAI का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर वैसे भी जो फाइनेंशियली अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं रिगार्डिंग द इंश्योरेंस सेक्टर एंड मैनी अदर सेक्टर्स रिगार्डिंग फाइनेंस, राइट। तो पहले अगर हम बात करें कि इंडिया की फर्स्ट एवर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया की फर्स्ट एवर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज, उसका नाम था ओरिएंटल। उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि हेड क्वार्टर है कहाँ पर? जो कि कैलकाटा के अंदर हेड क्वार्टर है। कैलकाटा में हेड क्वार्टर है। किस ईयर में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? 1818। पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई थी इंडिया की जिसका नाम क्या था? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। कहाँ पर उसका हेड क्वार्टर था? उस समय की इंडिया की, भारत की उस समय की राजधानी, उस समय की कैपिटल ऑफ इंडिया कैलकाटा के अंदर 1818 के अंदर आया था। बट कुछ ही समय के बाद 1834 के अंदर कि क्या हो गया? बुरी तरह फ्लॉप हो गया, बुरी तरह फेल हो गया। तो इसकी सर्वाइवल का पीरियड जो था 1818 के अंदर इसका बर्थ हुआ, 1834 के अंदर ये क्या हो गया? रिप हो गया, ठीक है। RIP, रेस्ट इन पीस, बंद हो गया, ताला लग गया। ऐसा क्यों था? बिकॉज उस समय इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इतनी थी नहीं, लोग इतने इंश्योरेंस के रिलेटेड अवेयर नहीं थे, उस टाइम पे लोगों को इतनी रिक्वायरमेंट फील नहीं हो रही थी। उस समय जो हालात थे इंडिया के, उस समय इंश्योरेंस की इतनी रिक्वायरमेंट थी, जिस कारणवश 1834 के अंदर इस कंपनी के ऊपर ताला लग गया। देन क्या हुआ? देन हमारे पास एक और इंश्योरेंस कंपनी हमारे को देखने को मिली जिसका नाम था मद्रास इक्विटेबल। मद्रास बेसिकली, मद्रास इक्विटेबल, ये हेड क्वार्टर कहाँ पर थी? ये हेड क्वार्टर थी उस समय की इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। मद्रास आज का साउथ इंडिया। सेकंड हमारी इंश्योरेंस रादर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारे को देखने को मिली जिसका नाम था मद्रास इक्विटेबल। कहाँ पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई? इसकी हुई मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई किस वर्ष के अंदर? 1829 के अंदर। बिफोर ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज फेल्ड, हमारे पास एक और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आ चुकी थी जिसका नाम था मद्रास इक्विटेबल, जो कि स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट हुई, हेड क्वार्टर हुई कहाँ पर? इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, राइट। इसके फेलियर का ऐसा सच रिकॉर्ड कोई है नहीं है इंडिया के अंदर, हमारी बुक्स के अंदर या कहीं पर भी। बट ये क्या थी? ये
मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर 1829 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। तो हमारे को जो याद रखने हैं वर्ष, वो सारे के सारे ये जो वर्ष हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा डिस्क्रिप्टिव रेटिंग के अंदर हमारे को ये क्वेश्चन के लिए आ सकता है। तो ये जो दो कंपनीज थी ये बस हेडक्वार्टर्ड थी। कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड थी? इंडियन प्रोविंसेस के अंदर, एक कलकत्ता के अंदर, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। बट जो इनकी ओनरशिप थी, जो इनका कंट्रोल था, वो किसके पास था? इट वाज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द यूरोपियंस। मतलब यूरोपियंस इसको कंट्रोल कर रहे थे। कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय यूरोपियंस। बस हेडक्वार्टर क्या थी? ये इंडिया के अंदर हेडक्वार्टर थी। इससे ज़्यादा इधर हमारे को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। बट जो इंडिया ओन्ड, कंट्रोल्ड एज वेल एज हेडक्वार्टर कंपनी इंडिया की आई, ठीक है ना, इंडियाज वेरी ओन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो देखने को मिली इंडिया को अपनी, जो कि ना सिर्फ इंडिया में हेडक्वार्टर थी बट कि ओल्ड एंड कंट्रोल्ड भी इंडिया के अंदर ही थी। उसका नाम क्या था? बॉम्बे म्यूचुअल। बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह साल था 1871, 1871। द ईयर वाज 1871 जब इंडिया को अपनी ओन कंट्रोल्ड एज वेल एज हेडक्वार्टर कंपनी देखने को मिली। और ये हेडक्वार्टर कहाँ पे थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। इट वाज हेडक्वार्टर्ड इन द बॉम्बे, मुंबई आज का, ठीक है ना। इट वाज हेडक्वार्टर्ड इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, राइट, इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसके साथ साथ फिर इंडिया के अंदर झड़ी लग गई और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज की जो कि इंडिया के द्वारा ओन करी गई थी। दिस वाज द एम्पायर ऑफ इंडिया एंड द अनदर वन वाज ओरिएंटल, राइट। तो ये जो कंपनीज थी ये नॉट जस्ट हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया थी बट ऑल्सो दे वर ओन्ड बाय द इंडियंस, राइट। तो ये जो था हमारे पास दीज वर द हिस्ट्री ऑफ द इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की वेरी ओन एंड ओन्ड, ठीक है ना, वेरी ओन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द हेडक्वार्टर्स एंड वेरी ओन्ड बाय द इंडियन इंडिविजुअल्स। तो वो कौन सी थी? वो थी बॉम्बे म्यूचुअल। अगर हम वैसी बात करें कि इंडिया की सबसे पहली कौन सी थी, इंडिया की सबसे पहली वाज द ओरिएंटल, दैट वाज हेडक्वार्टर्ड इन कैलकाटा। खुली कब? जल्दी से याद करके बताएंगे। इट वाज 1818। कब तक रही? 1834 तक, ठीक है। कंपनी का क्या नाम था? कंपनी का नाम था ओरिएंटल। कहाँ पर थी? कैलकाटा में थी। देन क्या हुआ? सेकंड कंपनी हमारे को देखने को मिली जिसका नाम क्या था? मद्रास या मद्रास इक्विटेबल, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर थी, राइट। और कब आई थी? किस वर्ष में आई थी? ये आई थी 1829, 1829। दीज वर द इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। बट इंडियन कौन सी थी? इंडियन सबसे पहली थी बॉम्बे म्यूचुअल इन द ईयर 1871 विच वॉज हेडक्वार्टर्ड इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, राइट। इस समय इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी विदेशी कंपनीज आके अपनी हुकूमत जमा रही थी जिनका नाम क्या क्या था? दिस वॉज एल्बर्ट लाइफ, राइट। एल्बर्ट लाइफ वॉज द वन जो इस समय बहुत ज़्यादा कहर पा रही थी इंडिया के अंदर, बहुत अच्छा बिजनेस ले रही थी। रॉयल इंश्योरेंस एक थी, राइट। लिवरपूल, लिवरपूल आप लोगों को पता भी होगा, एक कंपनी है, एक सिटी है, राइट। और लास्ट थी हमारी कौन सी? लंदन ग्लोब। तो ये जो बाहर की इंश्योरेंस कंपनीज थी ये भी इंडिया के अंदर अपना अच्छा खासा दबदबा जमा रही थी अलॉन्ग विद द इंडियन कंपनीज जिनको इंडिया बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रही थी, राइट। तो ये सारी बात होगी हमारे पास कंपनीज़ के रिलेटेड। बट उस समय तक बहुत टाइम हो चुका था, 1871 तक का समय आ चुका है। बट अभी तक कोई भी ऐसा एज सच कोई लॉ नहीं है, एज सच कोई एक्ट नहीं है, एज सच कोई स्टैट्यूट नहीं है जो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस को करे रेगुलेट। तो पहली बार था साल हमारा कौन सा? 1912। द ईयर वॉज 1912 जब पहला हमारे पास कोई रेगुलेटरी लॉ, कोई स्टैट्यूट हमारे को देखने को मिला एज रिगार्ड्स इंश्योरेंस सेक्टर। इट वॉज द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट ऑफ द ईयर 1912, राइट।
तो पहली इंश्योरेंस कंपनी है 1818 के अंदर, विदाउट एनी रेगुलेशन, विदाउट एनी स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग देम, ठीक है ना। जितनी भी हमारे पास इन द प्रीवियस देखने को मिली 1871, 1829, ये सारी कंपनीज जो है ये विदाउट एनी रेगुलेशन आई हुई थी, विदाउट एनी स्टैट्यूट आई हुई थी। तो ये बहुत बुरी तरह फेल हो पा रही थी, ये पूरी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और सरकारों ने भी देखा कि हाँ इंश्योरेंस की मार्केट बढ़ रही है दिन ब दिन, तो 1912 के अंदर उनको जाग आई, उनको अक्ल आई कि हाँ इंश्योरेंस कंपनीज एंड टू बी स्पेसिफिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्न करने के लिए एक एक्ट होना चाहिए इंडिया के पास अपना, दैट वाज द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट ऑफ 1912, राइट। अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट ऑफ 1912 की, तो इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी, इसने सबसे अच्छी प्रोविज़न हमारे को क्या थी, उस एक्ट के तहत हमारे को सबसे अच्छी बात क्या मिली, वो ये थी कि इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी प्रीमियम रेट टेबल्स होंगे और जो पीरियोडिक वैल्यूएशन होगी कंपनीज़ की, उसको सर्टिफाई कौन करेगा, एक एक्चुरी, राइट। इन्होंने एक्चुरी को क्या दी, कुछ पावर्स दी। कैसी पावर्स दी कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो कंपनीज़ के प्रीमियम रेट टेबल्स होते और जो कंपनीज़ की क्या होती पीरियोडिक वैल्यूएशंस होती हैं, राइट, उनको कौन सर्टिफाई करेगा, दे नीड टू बी सर्टिफाइड बाय द एक्चुरी। एक्चुरी आपको पता होगा इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक्चुरी की पावर क्या होती है, राइट। और इंडिया के अंदर तो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट भी है जो एक्चुरी के सर्टिफिकेट्स, एक्चुरी की मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। तो इंश्योरेंस के अंदर एक्चुरी की जो पावर होती है बहुत पैसे वाली होती है और बहुत बड़ी होती है, और उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और इनका जो पेपर होता है वो एक्सट्रीमली टफ लेवल के ऊपर हमारे को देखने को मिलता है। एक्चुरी का जो पेपर होता है बेसिकली उसके अंदर मैथमेटिक्स जिसकी बहुत अच्छी है, क्वांट नहीं मैथमेटिक्स, जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है वो यूजुअली एक्चुअली के पेपर के अंदर जाते हैं और बहुत अच्छा अपना करियर एस्टेब्लिश करके आते हैं, राइट। देन हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे को पता लगा कि पहला जो हमारे पास एक्ट आया इन द ईयर 1912, उसके मेजरली उसने किसके ऊपर बात करी, उसने एक्चुअली की पर पावर दी, उनको एक्चुअली को सर्टिफिकेशन का राइट दिया एज रिगार्ड्स द प्रीमियम रेट टेबल्स एंड द पीरियोडिक वैल्यूएशंस। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1912 एज रिगार्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, राइट। देन क्या हुआ, देन आया हमारे पास वर्ष जिसका नाम था 1928 का। उस समय हमारे पास क्या आया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट ऑफ 1920, सॉरी ये मैं गलत बोल गया थोड़ा सा। 1928 के अंदर हमारे पास एक्ट आया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट ऑफ 1928। अगर हम इसकी बात करें इंश्योरेंस कंपनीज, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट ऑफ 1928 की, तो ये कैसे अलग था, इसने कॉन्स्टिट्यूट करा नॉट जस्ट द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज बट ऑल्सो द नॉन लाइफ। अगर हम प्रीवियस एक्ट की बात करें, द फर्स्ट एवर स्टैट्यूट, तो वो सोलली किसको कंसर्न कर रहा था, वो सोलली किसको गवर्न कर रहा था, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्न कर रहा था। ये क्या था, ये इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट था। इसने नॉट जस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज बट ऑल्सो द नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को भी कंसीडर किया, उनके भी इंटरेस्ट को इन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर हमें क्या कहा गया, इसका जो स्कोप था, इसका स्कोप बहुत ब्रॉड था। इसने नॉट जस्ट लाइफ बट ऑल्सो द नॉन लाइफ कंपनीज़ को कंसीडर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसने जितनी भी फॉरेन कंपनीज़ जो इंडिया के अंदर उस समय अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी उनको भी अपने दायरे के अंदर लिया, उनको भी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर लिया। एंड ऑल्सो द प्रोविडेंट फंड्स, एंड ऑल्सो द प्रोविडेंट फंड्स को भी इन्होंने क्या किया, प्रोविडेंट फंड सोसाइटीज़ जो उस समय बनी हुई थी उनको भी अपने दायरे के अंदर लेके आए। फिर क्या हुआ, फिर 10 साल हम आगे 1938, बहुत सारे लोगों के अंदर ये, बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग के अंदर ये ईयर स्ट्राइक करने के साथ साथ एक एक्ट स्ट्राइक किया होगा, दैट इज़ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो बहुत बढ़िया, आज की डेट के अंदर इंश्योरेंस मार्केट को गवर्न करने के लिए हमारे पास दो मेजर एक्ट्स हैं, ब्रॉडर लेवल पे दो मेजर एक्ट्स हैं। वन इज़ द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 एंड द अदर वन इज़ द IRDA एक्ट ऑफ 1999। तो ये जो एक्ट है हमारे पास इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 जो स्टिल अभी प्रेवलेंट है, राइट, तो वो आया था इन द ईयर 1938। यस, दिस इज़ वही वाला एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938। इसने क्या किया, इसने जितने भी पुराने स्टैट्यूट्स थे इंश्योरेंस को रिलेटेड, इन सारों को क्या कर दिया, अपने अंदर संभाल लिया, सबस्यूम कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, राइट। इसने क्या किया,
इन प्रीवियस जितनी भी हमारे पास स्टैट्यूट्स थे रिगार्डिंग इंश्योरेंस उनको अपने अंदर संभाल लिया, और एक हमारे पास एक्ट था जो कि था हमारे पास द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास वर्ष था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, क्योंकि आज का भी जो हमारा एक्ट प्रेवलेंट है इंश्योरेंस को रिलेटेड वो आज भी यही है, राइट। बहुत सारी ओमिशंस हो चुकी हैं, बहुत सारे रिपील हो चुके हैं इसके अंदर से सेक्शन, बट येस ये एक्ट अभी भी इंटैक्ट है, राइट। देन आती है बात हमारे पास साल की, दैट वाज द ईयर ऑफ 1950, 1950। 1950 के अंदर एक बहुत बड़ी बात हुई थी कि इंडिया रिपब्लिक बन गया था, राइट। इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश कर लिया था आज़ादी के कुछ सालों के बाद, 3 साल से कुछ समय कम के ऊपर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर ली थी। दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, राइट। तो इस समय क्या हुआ, इस समय हमने पास किया इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट। इस समय हमने क्या किया, अपना पास किया इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950। बेसिकली ये वो दौर था जब हमने डिसाइड किया कि अब हम अपनी इंश्योरेंस मार्केट को क्या करेंगे, हम अपनी इंश्योरेंस मार्केट को नेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। इस समय हमने क्या डिसाइड किया, वी विल नेशनलाइज द इंश्योरेंस मार्केट। अब नेशनलाइजेशन क्या होती है, आइए उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो नेशनलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू अ कॉन्सेप्ट। नेशनलाइजेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, दो चीज़ें होती हैं, वन इज प्राइवेटाइजेशन, स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है, आई गेस यही स्पेलिंग ठीक है, अभी के लिए स्पेलिंग को इग्नोर करेंगे। जेशन और जेशन, सेशन और जेशन जो मर्जी लिखें, एस सी यूज़ करें या जेड यूज़ करें, इक्वली ठीक है। तो एक चीज़ होती है प्राइवेटाइजेशन, दूसरी होती है नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर प्रचलित हुआ इंडिया ने 1992 थ्रू द LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन कम्प्लीटली इसका ऑपोजिट। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डिस्पर्स करती है इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स, राइट। और नेशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, नेशनलाइजेशन के अंदर इसका कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है। जो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पावर को क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, फाइनली कंसोलिडेट करते हैं इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट लोगों से पावर्स को उठाकर अपने हाथों में ले जाए, जब लोगों को बैन लग जाए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट्स को, बिजनेसेस को बैन लग जाए कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम सोलली सरकार करेगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द नेशनलाइजेशन। इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारे सेक्टर्स नेशनलाइज्ड हैं, जिनके अंदर से मेनली हमारे को देखने को मिलता है इंडियन रेलवेज, राइट, एटॉमिक एनर्जी। तो ऐसे ऐसे कुछ सेक्टर हमारे को देखने को मिलते हैं। आज भी डिफेंस का सेक्टर हो गया जैसे हमारे पास, राइट। ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो कम्प्लीटली क्या है, नेशनलाइज है, ये सरकार के अंडर है, राइट। और प्राइवेटाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, टॉप के ऊपर हमारे टॉप के प्राइवेट स्कूल्स ही प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, राइट। आज की डेट में तो दिल्ली बॉम्बे चले जाओ तो वहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है, दिल्ली बम्बई के अंदर देखने को मिलता है जो क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो है कुछ हद तक वो भी प्राइवेटाइज हुआ पड़ा है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन के। अभी हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन की। तो क्या किया गया, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया के अंदर घूम रही थी जो कि ओन कर रहे थे क्या, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सरकार ने क्या डिसाइड किया 1950 के अंदर कि इन सारी कंपनीज़ को हम क्या कर देंगे, नेशनलाइज कर देंगे बाय पासिंग द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950। ये था पहली बार जब आइडिया प्रपोज हुआ नेशनलाइजेशन का। इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन द आइडिया फॉर द नेशनलाइजेशन वाज प्रपोज्ड थ्रू दिस एक्ट। यहाँ पर हमने सिर्फ आइडिया प्रपोज किया, यहाँ पर हमने एक्चुअली में नेशनलाइज नहीं कर दिया। ध्यान रखेंगे, मेरी वर्ड्स की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने कहीं पर नहीं हमने कहा कि यहाँ पर नेशनलाइजेशन हुई, यहाँ पर जस्ट एक आइडिया प्रपोज किया गया और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया गया इन द ईयर, कौन सा, आइडिया वाज मटीरियलाइज्ड, आइडिया वाज इम्प्लीमेंटेड। This idea was implemented in the year 1956. 1956 के अंदर क्या हुआ, 1956 के अंदर एक बहुत ही महान ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की पैदा हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, दैट वाज नेम्ड एज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सभी ने इसका नाम सुना होगा, कुछ ने तो इसके IPO के अंदर इन्वेस्ट भी किया होगा और उसको अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट भी माना होगा, कोई बात नहीं। तो 1956 के अंदर LIC फॉर्म हुई,
by passing an act, and that act was the LIC Act of 1956, thus giving the statutory rights to the लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन तो आई, पर अपने साथ इंडिया की इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की नेशनलाइजेशन भी लेकर आई. कैसे नेशनलाइजेशन हुई? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनी थी बाय सबस्यूमिंग अपने अंदर समा लेना, उसे हम कहते हैं सबस्यूम करना, राइट. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जब आई, इसको ओन कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है. इसने क्या किया? सबस्यूम किया कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को, कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को, जो कि प्राइवेट हैंड्स के अंदर थी, 245. ठीक है ना, 245 इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज, राइट. 245 इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज एंड इवन द प्रोविडेंट फंड societies, right, and even the provident fund societies that were totaling to how much? That were totaling to 245. उन सबको इसने सबस्यूम कर लिया और एक LIC बन के तैयार हुई, जिसकी इनिशियल कैपिटल कितनी थी? जिसकी इनिशियल पेड अप कैपिटल वाज इक्वल टू हाउ मच? इट वाज इक्वल टू 5 करोड़, 5 CR, राइट. और इसकी इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज 1 September of the year 1956, right. So this was the history of the life insurance sector in the country of India, right. इसी के साथ इस वीडियो का होता है यहाँ पर समापन. होपफुली सबको मज़ा आया होगा, सब कुछ समझ आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है. इन केस अगर किसी को डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर इसको पूछ सकते हैं, राइट. हम उसको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे. और अगली वीडियो जो हमारी आने वाली है, दैट विल बी ऑन द जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर. उसकी एवोल्यूशन इंडिया के अंदर, उसकी हिस्ट्री इंडिया के अंदर क्या थी, उसके ऊपर हम करेंगे चर्चा, राइट. देन टेक केयर. चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जिस मर्जी के साथ, जिनको भी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर या फाइनेंस के रिलेटेड किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो, राइट. एंड अगर किसी को कोई भी डाउट है, अपना सवाल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का, आपके डाउट्स का रिप्लाई किया जाए. तब तक के लिए धन्यवाद. चैनल को करिएगा सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग